अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों कहते हैं कि इंसान का उठना बैठना चलना फिरना बात करना अल्फाज का चुनाव उन अल्फाज के दरमियान में गैप किसी भी जगह पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना आई टू आई कांटेक्ट करना उसकी पर्सनैलिटी को शो करती है कि ये किस किस्म का इंसान है। तो आई थिंक आप मेरे वीडियो के इंट्रो से ये बात तो पहचान गए होंगे कि आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, वो पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि जिससे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी को मजीद ग्रूम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारी एक सिस्टर हैं जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ से अपना एक कुकिंग चैनल रन कर रही हैं और उनके चैनल का नाम है सहरिश इन WA और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती हैं। आई होप कि आप लोगों को उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं उनके चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जनाब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसके खड़े होने से ही पता चल जाती है कि इंसान इस वक्त किस स्टाइल में खड़ा हुआ है। तो वो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक बता देती है। बट अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो इस वक्त दुनिया में लातादाद ज़ुबानें बोली जाती हैं, अनकाउंटेबल लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं। और समटाइम्स तो कुछ कंट्रीज़ में हज़ारों की तादाद में ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बट दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली ज़ुबान है वो मैंडेरिन है, जो कि चाइना, सिंगापुर और ताइवान में बोली जाती है। उसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज है और तीसरे नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर आता है। बट इन तमाम लैंग्वेजेस के अलावा भी हमारी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। और इस लैंग्वेज के अलावा एक इशारों की ज़ुबान भी होती है जो दुनिया में लोग बोलते हैं, उन लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो इशारों की ज़ुबान भी होती है। बट इन सब के अलावा एक और भी लैंग्वेज होती है जो लोग बोलते नहीं हैं, अल्फाज उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, लहजा एक्सेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो लैंग्वेज होती है बॉडी लैंग्वेज। जी जनाब, तो लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल कि इंसान के जो एक्शन होते हैं, जो उसके जेस्चर्स होते हैं, जो उसके पोस्चर्स होते हैं, वो उसके वर्ड्स से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। तो आज की जो एपिसोड है उसमें मैं आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज से ही रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वही लास्ट इम्प्रेशन जो है वो बन जाए, और लास्ट क्या एवर लास्टिंग इम्प्रेशन बन जाए। आपने समटाइम्स देखा होगा कि कुछ लोग बात कुछ कर रहे होते हैं, उनके कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, उनके वर्ड्स कुछ और होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और होती है। आपने समटाइम्स देखा हो कि अगर कभी कोई इंसान आपसे कभी गुस्से का इजहार कर रहा हो और उसका जो लहजा हो वो बहुत शाइस्ता हो, बहुत सॉफ्ट हो, वर्ड्स जो हो वो बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज यानी कि बहुत ज़्यादा हार्म वर्ड्स वो यूज़ करो, और बट उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत घबराई हुई हो, उसके हाथ कांप रहे हों और रोंगटे उसके खड़े हुए हो और नाक जो हो उसकी फूल रही हो, और तो आप उस इंसान को बहुत हद तक आसानी के साथ ये पहचान लें कि ये जो इस वक्त इंसान बात कर रहा है ना, ये वक्ती तौर पे बात कर रहा है। ये इसने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ये जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है इसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और इस बॉडी लैंग्वेज में उतनी ताकत नहीं है, ये इंसान जो है अंदर से खोखला है, क्योंकि जो ये अल्फाज कह रहा है वो बहुत सॉफ्टली कह रहा है, और बट जो वर्ड्स वो बोल रहा है, जो अल्फाज वो यूज़ कर रहा है वो बहुत सख्त हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसकी वो बहुत घबराहट का शिकार है। अगर वो चल रहा है तो बहुत तेज़ तेज़ चल रहा है और हाथ इतनी तेज़ी तेज़ी से वो चला रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पाँवों से नहीं हाथों से चल रहा है। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है जो इंसान अंदर से खोखले होते हैं। तो आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो नंबर वन बात यह है कि आपने अपने फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन कैसे बनाना है, वो आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि आप बोलेंगे तो बाद में ना, आप किसी से इंटरेक्ट तो बाद में करेंगे, वर्ड्स का चुनाव बाद में करेंगे, वर्ड्स के दरमियान जो गैप है वो आप बाद में लेके आएंगे, बट जो आपकी ड्रेसिंग है वो सबसे पहला इंप्रेशन डालती है कि आप किसी भी जगह पर गए हो तो आपने ड्रेसअप कैसे हुए हैं।
फॉर एग्जांपल कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत बड़ी फॉर्मल मीटिंग है, और उसमें आप जीन्स पहनकर अगर चले जाएं या टी शर्ट पहन के चले जाएं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन है। तो एक फॉर्मल मीटिंग है, एक फॉर्मल गैदरिंग है, एक फॉर्मल फंक्शन ही है, तो उसमें आपने एक प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है ताकि आप एग्जेक्टिव लुक दे सकें। लाइक अगर बहुत ही फॉर्मल मीटिंग है तो आपको प्रॉपर टू पीस नेक टाई वेयर करना चाहिए और प्रॉपर उसको प्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही बिल्कुल डर्टी वे में चले जाएं, तो वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। देन फिर अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कैजुअल सी मीटिंग में गए हैं और जहाँ पर कोई फॉर्मल बात नहीं होनी है, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप टू पीस पहन के चले जाएंगे और या थ्री पीस पहन के चले जाएंगे, नेक टाई लगा के चले जाएंगे, जबकि बाकी लोग फॉर्मल ड्रेसिंग में है, तो वहाँ पर भी आप बहुत ऑकवर्ड लगेंगे। तो अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको आपने बहुत हद तक इम्प्रूव करना है। देन डे एंड नाइट की जो ड्रेसिंग है वो डिफरेंट होती है। लाइक अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग में गए हैं या इनफॉर्मल मीटिंग ही है, कैजुअल मीटिंग है, कैजुअल गैदरिंग है, तो आप अगर रात के टाइम में गए हैं तो रात के टाइम में लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप डार्क कलर्स यूज़ करें, कि उसमें थोड़े से कलर्स आपने डार्क पहने। और दिन के टाइम में अगर कोई मीटिंग है, दिन का कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, तो दिन में हमेशा आपने कोशिश करनी है कि लाइट कलर्स को यूज़ करना है। तो ये आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत लोगों को अपील भी करेगी। अक्सर लोग बहुत अच्छे ड्रेस परचेज कर लेते हैं, बट वो कलर्स सही तरह बिल्कुल चूज़ नहीं कर पाते हैं, और फिर दिन और रात के फंक्शन को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मुझे दिन के टाइम में कौन से कलर्स पहनने चाहिए, मुझे कौन से कलर्स दिन में सूट करते हैं और कौन से कलर्स जो हैं वो रात के टाइम में सूट करते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। देन जब आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं और आपने उसको किस तरह का इम्प्रेशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है तो फिर आपको उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट और बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं। और अगर आपने किसी को इग्नोर करना है, किसी के साथ आपने ज़्यादा देर इंटरेक्ट नहीं करना, तो फिर आप आई कांटेक्ट उसे हटा लें, आप किसी और तरफ देख के बात करें, आप इस तरफ देख के बात कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर लें। है तो ये बहुत गलत बात, बट समटाइम्स हम किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, तो उनको आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अपने वर्ड्स को यूज़ किए बगैर। अगर वो समझदार बंदा होगा तो वो ज़रूर आपकी बात समझ जाएगा कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देन फिर आप लोगों ने अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप किसी अच्छी अगर फॉर्मल मीटिंग में है तो उसको साइलेंट पे रखें, या आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है कि अगर आप ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जिनसे आप वाकई में बात करना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज आप बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी ग्रिप जो है वो उर्दू लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है, तो आप उसी लैंग्वेज को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करें जिसमें आपकी ग्रिप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोलनी आती है, तो आप 100% इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर आप उसमें हकलाना स्टार्ट कर देंगे और घबराना स्टार्ट कर देंगे, दरमियान में पॉज बहुत ज़्यादा देंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि ये वो काम करना चाह रहा है जो इसको सूट नहीं करता है। तो आप लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देन जो आपने शूज़ पहने हैं, उसके बाद मैं आपको शूज़ की बात बता रहा हूँ कि वो आपके ड्रेस के साथ किसी हद तक कंट्रास्ट में भी हो तो अच्छे लगें, मैच कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देन अगर आपने टू पीस पहना हुआ है या पैंट शर्ट ड्रेस की हुई है, तो आपकी जो टाई है और जो बेल्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलर्स जो हैं वो कुछ ऐसे हों जो आपके ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच ना करते हो। अगर आप शलवार कमीज़ वेयर करते हैं तो आप वेस्ट कोट ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़बरदस्त फैशन भी है, बहुत अच्छी लगती है शलवार कमीज़ के साथ। फिर अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे जो लोग फॉर्मल रहते हैं उनको आप जाकर हक करने की कोशिश करेंगे, बहुत ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो वो समटाइम्स आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट में भी ले जाता है। लाइक इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, नरेंद्र मोदी साहब है ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ऐसे चिमटने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस डोनाल्ड ट्रंप का बस नहीं चल रहा होता कि वो उनको उठा के चाहे दूरी फेंक दें। तो ये तो एक जस्ट मजाक की बात थी, बट
हर इंसान के साथ उसके लेवल पे जाके मिलना पड़ता है कि अगर एक इंसान इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं रखता है तो आप उसको ज़्यादा घुलने मिलने की इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें, उससे उसी तरह से मिलें जितना वो आपसे मिलना चाहता है। बहुत ज़्यादा नीचे लोगों के लगने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपने समटाइम्स एक्टर्स को देखा होगा ना कि अगर वो दिल में बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे हों तो वो अपनी घबराहट को अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। कि अगर आप घबराहट का फील नर्वसनेस फील कर रहे हैं तो आपने उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। तो इसीलिए जब आप किसी बड़े ओहदे के बंदे के साथ मिलें तो आपने बड़े कॉन्फिडेंट वे में और हम्बल वे में मिलना है और अपनी जो घबराहट है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करनी, क्योंकि जितना आप घबराहट शो करेंगे तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये बंदा अंदर से खोखला है, इसमें बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है। तो ये कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड और पर्सनालिटी ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टिप्स थी। मैं इसकी और बहुत सारी एपिसोड्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आजकल टीवी कम देखें क्योंकि टेंशन के अलावा और कुछ नहीं है, बट केयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।